हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आकाश आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। बर्मुडा ट्रायंगल, इसके बारे में शायद ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। कहीं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो बहुत नॉलेजेबल और बहुत सारे रहस्यों के खुलासे के साथ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल्स भी बोलते हैं, इसके बारे में बहुत सारे किस्से फेमस हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, क्योंकि इसका कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिला है। इस वीडियो में मैं आज बहुत सारे मुद्दे आपके सामने रखने वाला हूँ, जैसे कि लोग इसके बारे में क्या बात करते हैं, साइंटिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं, और आप लोगों ने इसका जिक्र रामायण में भी देखा होगा, कुरान में भी इसका जिक्र किया गया है, और अंग्रेज इसके बारे में क्या बोलते हैं कि ये जो अटलांटिस शहर से जुड़ी हुई कहानी है जो डूब चुका है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें। तो आज हमारे बीच बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में नहीं पता, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एक काफ़ी बड़ा एरिया है जो कुछ आइलैंड्स के बीच में पड़ता है। बर्मुडा ट्रायंगल बेसिकली नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन में है। इसको डेविल्स ट्रायंगल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके आसपास कोई भी नाव या एरोप्लेन गुजरता है और इसके घेरे में कहीं आ जाता है तो दोबारा कभी नहीं मिलता, नहीं पता चलता कहाँ गया। तो मैं इसके रीजंस बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं कुछ घटनाएं बताऊँगा जो डेविल्स ट्रायंगल्स में घट चुकी हैं। कहीं सुनने में आया था कि जो सालों पहले एक फ़्लाइट जो लंदन जा रही थी वो गलती से बर्मुडा ट्रायंगल के चमेटे में पड़ गई थी। और आपको एक बात बता दो कि बर्मुडा ट्रायंगल में सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स ख़राब हो जाते हैं, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कंपास बहुत ज़ोर से घूमने लगता है तो लोगों की दिशा भ्रम हो जाती है। तो जो फ़्लाइट बर्मुडा ट्रायंगल में सालों पहले खो गई थी, आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊँगा, वो 57 साल बाद, ऑलमोस्ट 57 ईयर्स के बाद वहाँ से वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। उनसे कांटेक्ट करने में पता चला कि उन्हें कुछ याद नहीं है। वो नॉर्मली जैसे आ रहे थे वैसे ही आ रहे हैं। उन्हें कुछ फील नहीं हुआ कि इतना टाइम बीत गया है। और बाद में जब उन्हें यहाँ का ग्राउंड क्रू ने उनको असलियत बताई कि ऐसा हो चुका है 57 ईयर्स के बाद तुम लोग आ रहे हो, तो जो पायलट था वो सदमे में आके फ़्लाइट वापस मुड़ के बर्मुडा ट्रायंगल में चला गया और वो वापस भी नहीं आए। तो भगवान जाने, मैं नहीं जानता ये सच है या झूठ है, लेकिन सुनने में ये आया है। इसके बाद एक और घटना घटी। एक बार टॉर्पीडो बॉम्बर्स का एक ग्रुप था जो 15 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लोरिडा के नेवल एयर स्टेशन से उड़ान भरने वाला था। ये एक ट्रेनिंग सेशन था जो उन स्टूडेंट्स का था जो इसमें न्यू आए थे, इसलिए इनके साथ एक 28 ईयर्स का कमांडर भी था। इनके प्लान के हिसाब से प्लेन्स को ईस्ट में जाना था और बहामास में बॉम्ब गिरा के थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट में 90 डिग्री मुड़कर 73 माइल्स उड़ान भरकर फिर वापस आना था। ये सब करने में उनको लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं, इसलिए प्लेन में खाली 3 से 4 घंटे का फ्यूल भरा जाता था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। सब प्लेन बॉम्ब गिरा के आगे बढ़ गए थे। फिर तकरीबन 1 घंटे 30 मिनट बाद सब क्रू मेंबर्स को अजीब सी घबराहट होने लगी। फिर कमांडर ने डिसीजन लिया कि प्लान कैंसिल करके सब लोग वापस चलेंगे। तो जब कमांडर ने सब मेंबर्स को अपनी पोजीशन लेने के लिए कहा तो किसी को अपनी एग्जैक्ट पोजीशन का पता ही नहीं लग रहा था। फिर कमांडर ने कहा कि वो काफ़ी देर से फ्लोरिडा एयरबेस को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सारे कंपास ख़राब हो चुके हैं। टाइम लगभग 3:50 PM इवनिंग का हो रहा था। कमांडर ने फिर सन की डायरेक्शन को देखते एयर स्टेशन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन देखते देखते पूरा मौसम ख़राब हो गया। बादल छाने लगे। सूरज तो जैसे अचानक से गायब ही हो गया। मौसम भी उनके खिलाफ हो चुका था। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला था उनके साथ हो क्या रहा है। वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें सिर्फ उनकी मौत दिखाई दे रही थी। और सिर्फ कुछ देर और का फ्यूल बचा हुआ था। पायलट अपना संपर्क बनाने की कोशिश जारी रख रखी थी, लेकिन सब नाकाम हो रही थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि टापुओं को देखते दिशा का पता लगाएं। बट इन लोगों की किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। इनका ग्राउंड क्रू से भी कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। कुछ देर बाद इनका फ्यूल ख़त्म हो गया। फिर इन प्लेनों को क्या हुआ कोई कुछ नहीं जानता। फिर शाम के 7 बजे के आसपास एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया जो हवा के साथ साथ पानी में भी तैर सकता था। बट लगभग 1.5 घंटे के बाद इस रेस्क्यू प्लेन का भी कुछ पता नहीं चला। 8 दिनों तक इनको ढूंढने के लिए लोग गए। कम से कम 100 के ऊपर लोग इनको ढूंढने गए हैं, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। ये सब शुरू 1492 में हुआ। आज से तकरीबन 528 साल पहले अक्टूबर के महीने में कोलंबस इसी रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते में उन्होंने एक लाइट चमकती हुई देखी जो पानी से बाहर आ रही थी। कोलंबस ने इसने अपनी रिकॉर्ड में पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन किसी ने इसको उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन उसके बाद से 1492 से लेकर 1945 तक बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत सारे केस हुए हैं, लेकिन कोई भी सबूत या रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्योंकि जो वहाँ पे वापस गया है वो वापस लौट के आया ही नहीं। तो चलिए इन सबके रीजंस को डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं रामायण से। रामायण सबने पढ़ी होगी, सुनी होगी, फिल्मों में भी देखा होगा आप लोगों ने। तो ये सीन तो सबको पता होगा जब हनुमान जी लंका जा रहे थे कि कंफर्म करने की सीता जी वहाँ पे है कि नहीं, और सीता जी को बताने कि राम जी उन्हें बचाने आ रहे हैं। उस समय रास्ते में उन्हें एक राक्षसनी मिली जिसका नाम छायाग्रही था, जो अपनी और हर एक चीज़ को आकर्षित कर लेती थी। उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स थी
और फिर जब उन्होंने हनुमान जी को आकर्षित किया अपनी तरफ तो हनुमान जी ने उनका वध कर दिया। ये कहती है रामायण। उसके साथ ही कहते हैं कि उनकी छाया की एक बेटी भी थी जो वहाँ से डर के मारे भाग गई थी। तो वो कहाँ गई, कैसे गई, किसी को कुछ नहीं पता। तो लोग कहते हैं कि जहाँ बर्मुडा ट्रायंगल है वहाँ पे छाया की बेटी ही है, आज तक वो बर्मुडा ट्रायंगल वही है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो रावण की नाभि में यानी कि पेट के पास एक मणि थी या फिर पत्थर था या जो भी आप बोलते हो, वो उसे बहुत तपस्या के बाद शंकर जी से प्राप्त हुई थी, जिसके कारण वो अमर था। तो फिर रावण ने उस मणि को कहीं निकाल के एक बार रख दिया था और उनकी धर्मपत्नी मंदोदरी जानती थी कि वो कहाँ रखा है। उसी टाइम शंकर जी साधु का रूप रख के आके उसी मणि को भिक्षा में वापस मांगते हैं, क्योंकि जितना तहस नहस रावण ने मचा रखा था इसी कारण वो उसे वापस मांगते हैं। तो उन्होंने उसे वहीं कहीं पानी में फेंक दिया, क्योंकि वो बोलते थे कि कहीं किसी और गलत हाथों में लग जाएगा तो दोबारा वही सब गलत शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है ये वही है जहाँ शंकर जी ने वो मणि फेंकी थी। तो ये सब कुछ कंफर्म नहीं है, सिर्फ माइथोलॉजी वाली बातें हैं। और बात जब आती है कुरान की, तो कुरान में भी इसका जिक्र किया गया है 10वें पारा से 14वें पारा के बीच में। इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है मुस्लिम माइथोलॉजी के हिसाब से जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया तो सभी फरिश्तों और फरिश्तों के सरदार जिनका नाम अज़ाज़ील था उन्हें भी कहा कि सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन अज़ाज़ील ने मना किया कि मैं इसका सजदा नहीं करूँगा, ये मिट्टी से बनाया और इसे मैंने खुद बनाया तो मैं इसका सजदा क्यों करूँ। तो अल्लाह ने खुद आकर कहा कि सजदा करो, तब भी उसने मना कर दिया। तो अरशे इलाही पे कुछ लिखा था जिसमें एक लाइन थी कि अल्लाह की जो नाफरमानी करेगा उस पे अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा, यानी कि कहर नाजिल होगा। तो फरिश्तों ने अज़ाज़ील को समझाया कि तुमने ये क्यों करा, अब अल्लाह तुम पे कहर नाजिल ज़रूर करेंगे। तो उसने कहा कि मैं इन सब की टेंशन तुम लोग मत लो, मैं ये सब कुछ देख लूँगा। जोश उसमें अज़ाज़ील ने ये सब कह तो दिया, लेकिन बाद में खुद ही फंस गया और उसको अज़ाज़ील को अपनी सरदारगिरी की पोस्ट से हटा दिया गया, उनकी पोजीशन बदल दी गई और बाद में उनको एक नया ओहदा मिला, इब्लीस नाम का, जिसे हम शैतान के नाम से जानते हैं आज। शैतान और भूत में दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को कभी कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में अज़ाज़ील का कहर फैलने के बाद फरिश्तों ने उन्हें आग के हंटर से भगाते भगाते पानी में लाके धक्का मार के गिरा दिया कि ताकि वो ज़मीन पे दोबारा कभी ना आ सके। तो मुस्लिम माइथोलॉजी के हिसाब से जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो इब्लीस अज़ाज़ील का अड्डा है, वहाँ से वो सब शैतानों को कंट्रोल करता है, इसलिए वो सबको खींच लेता है। आप लोगों ने अटलांटिस के बारे में तो सुना ही होगा, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनाई गई हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस शहर था, ये बाकी लोगों से बहुत आगे बढ़ चुके थे, ये इतने एडवांस थे कि मेरे पास शब्द नहीं है इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो कुछ लोगों का मानना है कि वही शहर है जो अटलांटिस, जो पानी में के अंदर बहुत सालों पहले डूब गया था एक सुनामी में, जो पानी के अंदर पूरा अंडरग्राउंड हो चुका था, लेकिन इसका भी कोई पुख्ता सबूत किसी को नहीं मिला है। चलो, ये सारी बातें थी माइथोलॉजी से रिलेटेड, तो इनको लोग माने या ना माने वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो जगह 5 लाख स्क्वायर माइल्स में बटी हुई है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जगह जो है 13 लाख स्क्वायर माइल्स में बटी हुई है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि डेंसर जोन कितना बड़ा हो चुका है और ये डेविल जोन कितना बड़ा होगा फ्यूचर में, ये कोई भी नहीं जानता। और साइंटिस्ट अब ये बोलते हैं कि ये सब वहाँ पे सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे किसी का कंपास काम नहीं करता और लोग अपनी दिशा भूल के खो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वहाँ पे एलियंस का आना जाना है क्योंकि वहाँ पे उनको यूएफओ उड़ते हुए नजर आया है, लेकिन ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि लोगों को बहुत दूर से उन्होंने देखा है और ढंग से नज़र नहीं आया। अब कोई भी हकीकत बात नहीं जानता वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, वो तो जो वहाँ पे गए हैं उन्हीं को पता होगा, लेकिन वो कभी लौट के वापस नहीं आए। तो आज छोटी सी रियल बेस्ड जो कहानी मैंने बताई, कहानी नहीं हकीकत है। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।